सुप्रभात करें बच्चों। कक्षा +2 सब्जेक्ट पोल साइंस का जो हमारा 4th लेसन चला हुआ है सत्यापित वैकल्पिक केंद्र, यानी इससे पहले हमने पढ़ा कि जो संपूर्ण विश्व था वो एक ध्रुवीय अमेरिका की तरफ आकर्षित हो रहा था। उससे पहले 2 ध्रुवीय यानी सोवियत संघ और अमेरिका की तरफ संपूर्ण विश्व के देशों का झुकाव था। और हमने एक नई चीज इस लेसन में क्या पढ़ने को दी थी कि सत्ता के इन 2 राष्ट्रों से अलावा भी हमें क्या दिखाई दिए, विकल्प दिखाई देने लगे। विकल्प के तौर पर चाहे वो यूरोपीय संघ हो और चाहे वो आसियान हो, इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम चर्चा कर चुके हैं। और तीसरा जो विकल्प था वो चाइना दिखाई दे रहा था। और चाइना के बारे में हमने कल एक ड्रैगन के द्वारा, एक कार्टून के द्वारा विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि किस प्रकार चाइना की दीवार बढ़ती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब संपूर्ण विश्व को चाइना की दीवार घेर लेगी, यानी सबकी ताकत, सबके को अपनी अर्थव्यवस्था से, अपनी नीति से, अपनी चीजों के आदि बना के सब पर अधिकार हो जाएगा। और उसको रोकने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन वो रोकने का नाम नहीं ले रही। और आज हम उसी चाइना के बारे में कि भारत और चीन के बदलते संबंध, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो क्या है महत्वपूर्ण चर्चा कि भारत और चीन पहले गहरी मित्रता थी, परंतु सन 1962 में हमने पढ़ चुके हैं इतिहास में कि एक आक्रमण हुआ चाइना द्वारा और भारत को बहुत आघात हुआ, भारत ने बहुत नुकसान उठाना पड़ा। 1962 में चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण करके इसको शत्रुता में परिवर्तित कर दिया। आज भी चीन के ने भारत के कुछ भूमि पर अपना अधिकार जमाया हुआ, जिसको हम तिब्बत बोलते हैं। भारत चीन के संबंध सुधारने के लिए प्रयत्नशील है, परंतु चीन अभी भी शत्रुतापूर्ण रुख अपनाए हुए, यानी उसका मित्रतापूर्ण जो व्यवहार है या मित्रतापूर्ण रवैया नहीं अपना रहा। सबसे पहले है मैत्रीपूर्ण नीति पर चर्चा करेंगे, काफी विस्तार से पढ़ेंगे इस टॉपिक पर, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आरंभ में भारत ने साम्यवादी चीन के प्रति मैत्रीपूर्ण और तुष्टीकरण की नीति अपनाई, यानी अच्छी। पहले उसने चीन को मान्यता दी, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में उसने प्रवेश का समर्थन किया। 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ एक व्यापारिक समझौता करके भारत ने तिब्बत से प्राप्त बहिर्देशीय अधिकारों को चीन को दे दिया और स्वयं कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं किए। समझौते के समय दोनों देशों में पंचशील के सिद्धांत के प्रति विश्वास दिलाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। सन 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इन्हीं सिद्धांतों का विस्तार किया और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन याई, क्वेश्चन आता है चाउ एन याई लाई 1954 में भारत की यात्रा पर आए और 19 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन का दौरा किया। और उसी दौरान एक नारा हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई। इसके पश्चात भारत और चीन के संबंधों में तनाव आना शुरू हो गया। 1962 का चीनी आक्रमण ये बहुत बड़ा आघात था भारत के लिए कि इसमें एक छुरा घोंपने वाली बात थी। चाइना के द्वारा चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। भारत को इस युद्ध में अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा। और इसका जो पराजय का एक किस्म से शरे, एक किस्म से माथा फोड़ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है कि सेना के तैयार होते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समर्पण किया। पराजय का मुंह देखना पड़ा। चीन ने भारत के हजारों वर्ग मील भूमि पर कब्जा किया। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू की शांतिपूर्ण नीतियों को गहरा चोट पहुंची। यानी इसे तात्कालीन जो इसे आक्रमण का कारण था वो ये था कि तात्कालीन कारण क्या था कि जो धर्मगुरु तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भारत में शरण ली और चाइना नहीं चाह रहा था कि उसके शत्रु को शरण दे, ये तात्कालीन कारण था। भारत से सहयोग से चीनी नेताओं की इच्छा और संबंध सुधारने के प्रयास, उस दिन से आज तक हम प्रयासों को सुधारने में लगे हुए हैं।
तो ये सारी बातें काफ़ी इस पर विस्तार पूर्वक कल भी करेंगे चर्चा, परसों भी करेंगे। यानी एक किस्म से ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत और चीन के संबंधों को कैसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। और आज के लिए जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, प्रश्न हैं, और ये है कि भारत और चीन के महत्वपूर्ण संबंधों में आपके कैसे विचार हैं, इस बारे में आप लर्न करेंगे। आशा ये समझ में आ रही होंगी आपको सारी बातें, और परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसको याद कीजिए। धन्यवाद।